तो बात करते हैं रेडियल नर्व इंजरी की यार। ठीक है, रेडियल नर्व इंजरी में सबसे पहले तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंजर्ड नर्व है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंजर्ड नर्व एंड इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, सबसे आसानी तरीके से ये ट्रीट हो जाता है। एंड सप्लाई किसको करता है रेडियल नर्व? इट सप्लाइज द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर। सप्लाई extensors of elbow, wrist and फिंगर्स। नाउ नर्व सप्लाई की बात करें तो किसको किसको हम रेडियल नर्व सप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो उसमें ये एक्सिला को सप्लाई करता है, एक्सिला में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई करता है। लैटरल मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई करता है एंड कोनियस सप्लाई करता है जो कि स्पाइरल ग्रुप में जाता है। lateral medial head of triceps and conius स्पाइरल ग्रुप के अंदर। एंड थर्ड, ये एक्सटेंसल कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को भी सप्लाई करता है। ठीक है ना, पोजीशन जहाँ जहाँ पे ये एक्सटेंड करता है उसको हम डिस्क्राइब करें। सो इट एक्सटेंड और एक्सटेंसर्स ऑफ थंब एंड फिंगर्स को सप्लाई करता है। सप्लाइज द सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स यार, सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स एंड डीप एक्सटेंसर्स। सुपरफिशियल एक्सटेंसर में हमारे पास क्या है? एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटोलस कम्युनिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीविस। ठीक है, तो ये अगर सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स में इसको सप्लाई करता है। ना डीप एक्सटेंसर्स की बात करें तो ये एक्सटेंसर इंडाइसिस को सप्लाई करता है, एक्सटेंसर पाल्माई ब्रीविस है ना, एक्सटेंसर पाल्मरिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पाल्मरिस लॉन्गस का एबडक्टर है ना, ये हो गया एडक्टर पाल्मरिस लॉन्गस है ना, ये क्या है? एडक्टर एंड सुपिनेटर्स को भी सप्लाई करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट PINR पोजीशन जहाँ पे वो जाता है। नाउ रेडियल नर्व तो कोई यहाँ पे एक ऑटोनोमस जोन भी है जिसमें इसको सप्लाई करता है यार, दैट इज द फर्स्ट डोर्सल वेब स्पेस। ऑटोनोमस जोन में फर्स्ट डोर्सल वेब स्पेस को सप्लाई करता है। ना रेडियल नर्व पाल्सी की बात करें तो रेडियल नर्व पाल्सी हमारे पास कहाँ कहाँ पे हो सकता है, अगर लोकेशन के बेसिस पे हमारे सिम्टम देखें। सो अगर वेरी हाई रेडियल नर्व पाल्सी है, सो क्या हो सकता है भाई? लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्राइसेप्स, बिकॉज ट्राइसेप्स को सप्लाई करता है एंड जब ट्राइसेप्स का फंक्शन लॉस हो जाएगा तो इंसान क्या नहीं कर पाएगा? एक्सटेंड नहीं कर पाएगा एल्बो को। सो इनएबिलिटी टू एक्सटेंड एल्बो। ठीक है, ये वेरी हाई रेडियल नर्व पाल्सी में, और अगर हाई सिर्फ हाई, ठीक है, ज़्यादा ऊंचा नहीं। सो हाई रेडियल नर्व पाल्सी में क्या करेंगे? यहाँ पे थंब ड्रॉप होता है, थंब ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप, सेंसरी लॉस होगा प्लस रिस्ट ड्रॉप होता है। थर्ड इज तो हाई रेडियल नर्व पाल्सी हो गया। लो रेडियल नर्व पाल्सी
फिंगर ड्रॉप प्लस थम ड्रॉप प्लस सेंसरी लॉस होगा। अगर लो रेडियल नर्व पाल्सी हो रहा है तो किसका? फर्स्ट डॉर्सम वेब स्पेस का, फर्स्ट डॉर्सम वेब स्पेस का। फोर्थ है हमारे पास अगर PIN पाल्सी है सो पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व पाल्सी विच इज द ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अगर इसका पाल्सी है तो हमारे पास क्या होगा? फिंगर ड्रॉप प्लस थम ड्रॉप, जिससे क्या होगा? जो इंसान है इट इज ही और सी इज अनेबल टू extend the finger at metacarpopharyngeal joint. Injury proximal to सेंसर कार्पाई रेडियलिस तो क्या होगा? रिस्ट ड्रॉप होगा ना। ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मतलब अगर स्पाइरल ग्रुप में यहाँ पे इंजरी होती है, ठीक है ना। थोड़े से कॉजेस एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज इज व्हाट यार? सो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेडियल नर्व palsy is what? It is Holstein fracture. It is Holstein-Lewis fracture, जहाँ पे लोअर 1/3 ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है, प्लस जो रेडियल नर्व है it comes from the posterior compartment to anterior compartment, perforating the lateral intermuscular septum। सो जो नर्व है इट गेट थ्रेटेड बिफोर द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, जिसके वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है? रिस्ट ड्रॉप, सेंसरी लॉस, थम एंड फिंगर ड्रॉप। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम स्प्लिंट करते हैं यार। स्प्लिंट कौन सा टाइप का? कॉक अप स्प्लिंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कॉजेज मैनेजमेंट ऑफ रेडियल नर्व पाल्सी। इट इज द मोस्ट कॉमन पाल्सी जो कि हमको देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन नर्व टू गेट इंजर्ड, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है यार इसके ऊपर।